हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम पटेल। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बात करना चाहती हूँ डेलिब्रेट प्रैक्टिस और एनवायरमेंटल डिज़ाइन, क्योंकि जैसा आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिस तरह का आपका एनवायरमेंटल डिज़ाइन होता है, उसी तरह का आपको रिजल्ट मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट या फिर मोटिवेशन से आती है, लेकिन टैलेंट ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में बेहतर बनना चाहते हैं, तो आपको सही दिशा में काम करना होगा और आपको एक ऐसा वातावरण क्रिएट करना होगा, जो आपकी अच्छी आदत को आसान और आपकी बुरी आदत को डिफ़िकल्ट बना दे। आसान शब्दों में कहें तो उद्देश्य के साथ काम करना और अपने कामयाबी के लिए एक वातावरण क्रिएट करना। व्हाट इज डेलिब्रेट प्रैक्टिस? तो डेलिब्रेट प्रैक्टिस क्या होती है? डेलिब्रेट प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि आप एक ही चीज़ को रोज रोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस काम को करते हुए ये देखना कि कहाँ कमी है और फिर उस पे प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को सुधारना चाहते हैं, तो सिर्फ रैंडमली इंग्लिश ना बोलें, बल्कि एक स्किल पे काम करें। हो सकता हो वो आपका प्रोनंसिएशन हो, वो आपकी वोकैब्युलरी हो या फिर आपका कॉन्फिडेंस हो। इस पे काम करें और उस पे विशेष रूप से काम करें। फीडबैक लें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और फिर दोबारा कोशिश करें। मुख्य बात आपकी एबिलिटी के उस सीमा तक काम करना है, जहाँ पर काम करना कठिन तो होता है, लेकिन असंभव नहीं होता। इसलिए सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस ना करें, बेहतर प्रैक्टिस करें। चलिए अब बात करते हैं कि व्हाट इज एनवायरमेंटल डिज़ाइन। एनवायरमेंटल डिज़ाइन क्या होता है? दोस्तों, आपकी जो एनवायरनमेंट है, वो उससे आपके व्यवहार पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है, आप वैसा ही बन जाते हैं। मान लीजिए कि आपका फ़ोन आपके पास रखा हुआ है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत संभव है कि आप अपने फ़ोन को उठा लेंगे उसे चेक करने के लिए। लेकिन अगर आपकी किताबें आपके टेबल पर रखी हुई है, आपका फ़ोन दूसरे कमरे में है और आपकी जो स्टडी प्लेस है वो क्लीन है, तो पढ़ना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक वातावरण की ज़रूरत है। इसलिए अपने अच्छी आदतों को आसान बना दीजिए और बुरी आदतों को इतना डिफ़िकल्ट बना दीजिए कि वहाँ तक आपको पहुँचने में बहुत समय लगे, बहुत कुछ सोचना पड़े, बहुत मेहनत करना पड़े। नाउ कंबाइन बोथ आइडियाज़। अब दोनों आइडियाज़ को यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए आप कोई स्पीकर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले डेलिब्रेटली उस पे प्रैक्टिस कीजिए। पूरे ध्यान से उस पे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी वॉइस को 15 मिनट के लिए हर दिन रिकॉर्ड कीजिए, उसे सुनिए और उसके अंदर जो गलतियां हैं उस पे फिर दोबारा काम कीजिए। दूसरा है अपने पर्यावरण